नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर एनडीए को कितनी सीट मिल रही है, एनडीए गठबंधन को, महागठबंधन यानी कि आरजेडी के गठबंधन को कितनी सीट मिल रही है और अन्य को कितनी सीट मिल रही है। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा दोस्तों। और मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपके सामने ये चार्ट है और इसमें बिहार को 5 भागों में बांट करके बताया गया है और इन 5 भागों में से आप लोग देख सकते हैं 5 भाग है। यहां पर पहला भाग है दोस्तों सीमांचल, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है, यानी कि यहां पर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां केवल मुसलमान ही विधायक बनेगा। दोस्तों 24 सीटें हैं जो सीमांचल में आती हैं। 8 से 9 सीटों पर एनडीए, 12 से 13 सीटों पर इंडिया, जन स्वराज पार्टी को 3 से 4, 2 से 3 एआईएमआईएम यानी कि अदर। एआईएमआईएम का मतलब क्या है? ओवैसी की पार्टी भी कई सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में है और सही है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है। बाकी दोस्तों अगला नंबर आता है आंध्र प्रदेश, 27 सीट है, एनडीए को 12 से 13, इंडिया को 10 से 11 और जनसुराज को 4 से 5, 1 से 2 एआईएमआईएम को बताया गया है। देखिएगा, इंडिया मतलब महागठबंधन। तो दोस्तों यहां पर भी आपने देखा, यहां पर सीमांचल में महागठबंधन मजबूत है और ओवैसी भी मजबूत है, थोड़ी सी कमजोरी है एनडीए के अंदर। आंध्र प्रदेश में महागठबंधन थोड़ा सा कमजोर है, बीजेपी का गठबंधन एनडीए थोड़ा सा मजबूत है और ओवैसी को भी 1 से 2 सीटें अदर के खाते में जा रही हैं, जनसुराज को 4 से 5। मिथिलांचल है दोस्तों, मिथिलांचल में 50 सीटें हैं, 24 से 25 एनडीए, 25 से 26 इंडिया, 0 से 1 जनसुराज, 1 से 2 यहां पर एआईएमआईएम को सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है नॉर्थ बिहार में, 72 सीटें हैं, 39 से 40 सीटें एनडीए को, 29 से 31 सीटें इंडिया को, जन स्वराज को 3 से 4, एआईएमआईएम यानी अदर भी इसमें है, अदर में एआईएमआईएम भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, निर्दलीय भी है, तो 1 से 2। मगध और भोजपुर का इलाका है दोस्तों, ये मगध और भोजपुर का जो इलाका है, यहां पर महागठबंधन की मजबूत उपस्थिति है। महागठबंधन को 39 से 40, एनडीए को 25 से 27, टोटल 70 सीट, 4 से 5 जनसुराज को, 1 से 2 यहां पर अदर को। यहां पर लेकिन जनसुराज के बारे में आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मामला इनका हमें ढिल लग रहा है। ढिल का मतलब है ना, जब से क्या नाम है, प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, अगर राघोपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो इनको लड़ना चाहिए था, इससे इनका मामला थोड़ा सा डाउन हो गया। मान लीजिए राघोपुर से डर लग रहा था तो सम्राट चौधरी, जिनके ऊपर सवालों के बौछार किए गए, आरोप लगाए गए, उनको हराने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए था। क्योंकि जब केजरीवाल चुनाव लड़े थे शीला दीक्षित के खिलाफ दिल्ली में, तो सेनापति जो होता है उसको लड़ना पड़ता है। सेनापति होता है वो अगर खुद लड़ता है तो उसके जो कार्यकर्ता होते हैं, उसके और जो समर्थक होते हैं, वे भी लड़ते हैं। जब सेनापति ही पीछे हट जाता है, भले अन्य सीटों पर प्रचार करना हो, भले हार जाते, हार जीत मायने नहीं रखता। केजरीवाल देखो, बीजेपी को चुनौती देने के लिए, मोदी को चुनौती देने के लिए दिल्ली से बनारस भी आ गए थे। उस समय किसी पार्टी ने समर्थन भी नहीं दिया था उनको, उस समय किसी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया था, नहीं तो मोदी को भी हरा सकते थे उस समय। हालांकि हरा नहीं पाए, हार के चले गए अरविंद केजरीवाल, वो अलग बात है। तो दोस्तों जनसुराज का मामला थोड़ा सा ढिल है, ये सीटें कहीं ना कहीं, इन सीटों पर हमको शक है कि इतनी भी सीट महागठबंधन जनसुराज नहीं जीत पाएगा। दोस्तों 243 सीटों में जो आंकड़ा आया है, 108 से लेकर 114 सीटें एनडीए, 115 से लेकर के इंडिया महागठबंधन, 6 से 11। और यहां पर देख सकते हैं, ना तो इंडिया को, एनडीए को, ना तो इंडिया को, किसी को भी यहां पर बहुमत नहीं मिल रहा है। अगर बहुमत नहीं मिल रहा है तो दोस्तों अदर का सहारा लेना पड़ सकता है। अगर जनसुराज एक 2 सीटों पर, 4 सीटों पर मान लीजिए जीत भी गई, क्योंकि कुछ प्रत्याशी ठीक ठाक उतरे हैं, चुनाव जीता जा सकता है वहां पर, लेकिन ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, तो अदर के सहारे यहां पर मामला बनाया जा सकता है। और बड़े बड़े पत्रकार जो देश के हैं, जैसे योगेंद्र यादव जी सेफोलॉजिस्ट हो गए, रवीश कुमार जी, अभय दुबे जी, लगातार कई चैनलों पर आपको बैठते हुए दिखाई देते हैं, बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ आशुतोष जी जो सत्यहिंदी.com चलाते हैं, विनोद अग्निहोत्री जी,
जो अमर उजाला के बड़े पत्रकार हैं, लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन को एज है, महागठबंधन को बढ़त है। क्यों बढ़त है? बढ़त इसलिए है कि महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है और मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर तेजस्वी यादव के ऊपर दांव लगाया गया है। उप मुख्यमंत्री के लिए मुकेश सहनी को भी घोषित किया गया है। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के अच्छे खासे दोस्त बताए जाते हैं और इसी के साथ ही साथ यह भी बताया गया है महागठबंधन की ओर से कि हम क्या करेंगे, घर घर नौकरी देंगे। हालांकि नौकरी वाला मामला तो हमें उल्टा लग रहा है, लेकिन फिर भी जो भी है, जनता को रोजगार चाहिए। रोजगार की अगर कोई बात कर रहा है तो उसके फैसले का स्वागत करना चाहिए। मान लीजिए घर घर नहीं दे पाएंगे तो 10 घर में एक को मिल जाएगा, तब भी बहुत है, कुछ बेरोजगारी तो घटेगी। आप लोग अपनी राय को बताइएगा। बड़े बड़े पत्रकारों का जो कहना है, इसी सर्वे के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आप आपकी क्या राय है कमेंट करिएगा। नमस्कार।